नमस्कार दोस्तों। आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक 2.0 और परिसीमन या डिलिमिटेशन जिसको बोलते हैं उसके लिए वोटिंग हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है। नारी शक्ति वंदन विधेयक, इसमें क्या खास बात थी? देखिए, इसमें कोई खास बात नहीं थी। ये पहले से ही मैं वीडियो में बता चुका हूं कि ये पहले से ही 2023 में सरकार इसे पास कर चुकी थी। इसकी आड़ में सरकार परिसीमन या डिलिमिटेशन को लागू करना चाहती थी, लेकिन डिलिमिटेशन के लिए एक खास बात होती है कि वो नई जो जनगणना हुई होती है उसके बाद उसको किया जाता है, लेकिन सरकार 2011 की जनगणना को बेस मानकर इसे लागू करना चाहती थी। अच्छा, इसके लूप होल्स क्या हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग भारत की जनसंख्या 120 से 130 करोड़ के लगभग होती, लेकिन अगर जो नई जनगणना हो रही है अभी जो होने वाली है उसके अकॉर्डिंग लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या होती है। तो सरकार अगर 2011 की जनगणना के अनुसार ये सारी परिसीमन करती तो वो कुछ उसमें बहुत ही गड़बड़ घोटाला, ये कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरा होता, क्योंकि जो तुम्हारे साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और जीडीपी में बहुत सारी वृद्धि की है, तो उनकी सीटें कम पड़ जाती। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां पर अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि हुई है, इनको ज़्यादा फायदा होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया में तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जैसे ही आप साउथ इंडिया जाते हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, वहाँ पर इनकी जो सांप्रदायिक राजनीति है वो नहीं चल पाती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से वहाँ उनकी पावर कम करना चाहती थी, इसलिए ये परिसीमन विधेयक नारी शक्ति वंदन विधेयक के साथ लाई थी। 131वां संविधान संशोधन विधेयक था जो कि बुरी तरह से फेल हो चुका है। इसमें बीजेपी एंड कंपनी को 298 जो है सीटें मिली और 298 वोट मिले और विपक्ष को 230 मिले। अब आप कहेंगे बीजेपी को तो ज़्यादा मिले, तब भी क्योंकि जो नारी शक्ति वंदन विधेयक था ये संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक जब कभी भी सदन में पेश होता है तो उसे साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत से पास करना होता है। मतलब जितने उपस्थित सदस्य हैं उसका 2/3 या सीधे सीधे कह सकते हैं लगभग 66% लोगों की सहमति अनिवार्य होती है, लेकिन बीजेपी उस आंकड़े को नहीं पा पाई, इसलिए यह बिल पास नहीं हो सका। धन्यवाद।